वेलकम टू कंप्यूटर क्लिक्स। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तीन तरह के एरर्स होते हैं और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन तरह के एरर्स जनरेट होते हैं। नंबर वन है सिंटैक्स एरर। द एरर दैट इज कॉज बाय द मिस्टेक्स इन द सिंटैक्स इज नोन है सिंटैक्स एरर। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम राइट करें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स में मिस्टेक करने की वजह से जो एरर जनरेट होता है, इस एरर को सिंटैक्स एरर कहते हैं। एरर को कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर तभी जनरेट करता है जब हम किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में कोड राइट कर रहे थे। अब हम लोगों ने उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, उस लैंग्वेज के सिंटैक्स या स्ट्रक्चर में मिस्टेक कर रहे हैं हम, तो तब जो हमारे पास एरर जनरेट होता है उस एरर को सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं कि रॉन्ग कीवर्ड हम लोगों ने इनपुट कर दिया, जो भी उसके प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है उनमें हमने कोई ऐसा कीवर्ड इनपुट कर दिया जो कि प्री डिफाइंड है ही नहीं, या हमने रॉन्ग कीवर्ड इनपुट कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी कि जो हम कीवर्ड दे रहे हैं वो हम उस कीवर्ड की स्पेलिंग हम रॉन्ग दे रहे हैं। या फिर पंक्चुएशन मिस्टेक, जैसे कि सी प्लस प्लस में हम जब भी एक इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेमी कॉलन कंपल्सरी होता है। हम लोगों ने राइट की इंस्ट्रक्शन लेकिन हम लोगों ने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो इस तरह के जो एरर जनरेट होगा उसको फिर पंक्चुएशन एरर कहेंगे या सिंटैक्स एरर की कैटेगरी में ही आ जाता है। नेक्स्ट इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको मज़ीद एलोबरेट हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 है, सबसे पहले आ रहा है हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मेन आ रहा है, मेन का फंक्शन आ गया और उसके बाद प्रोग्राम की एक्चुअल बॉडी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल बॉडी में हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ होता है। प्रिंट एफ का फंक्शन दे दिया और ब्रैकेट में जो है स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में राइट कर दिया। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एट द एंड सेमी कॉलन सी प्लस प्लस में कंपल्सरी होता है, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं हमने इनपुट किया, तो इस यहाँ पर कंपाइलर जो है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है सिंटैक्स एरर को जनरेट कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी सबसे पहले स्टार्टिंग विद द हेडर फाइल्स, उसके बाद मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी। इफ़ की कंडीशन लगाई हमने, लेकिन इफ़ की कंडीशन अगर हम लगा रहे हैं तो कंडीशन की जो बेसिस है, बेसिस में हमें कंडीशन पुट करनी होती है। इफ़ का स्ट्रक्चर ये है कि जब भी इफ़ राइट करेंगे उसकी जो बेसिस है उसमें कंडीशन पुट करेंगे कि किस कंडीशन को फॉलो करना है। हमने यहाँ पर कंडीशन पुट ही नहीं की, इंस्टेड डॉट्स लगा दिए, तो यहाँ पर भी एक सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो प्रोग्रामिंग एरर होता है सी प्लस प्लस में वो है रन टाइम एरर। Runtime error, the error occurs at the runtime of the program is known as runtime error। अब runtime error ऐसा एरर होता है जो कि तब जनरेट होता है जब प्रोग्राम रन कर रहा हो। जब रन स्टेट में प्रोग्राम हो तब जो एरर जनरेट होता है उस एरर को रन टाइम एरर कहते हैं। और ये किस वजह से जनरेट हो सकता है, इनवैलिड ऑपरेशंस की वजह से जनरेट हो सकता है कि हमने अपने कंप्यूटर को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए कह दिए, कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कह दिए जो इनवैलिड है। वैलिड ऑपरेशन में ये आ सकता है कि हमने अपने कंप्यूटर को कोई ऐसी फाइल को ओपन करने को कह दिया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर हमने कंप्यूटर को कहा है कि आप किसी एक नंबर से डिवाइड कर दें, किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर दें, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकता। इसके लिए रन टाइम एरर ऐसा एरर होता है जो कि रन टाइम प्रोग्राम के रनिंग के टाइम जनरेट होता है। और ये जो एरर है रन टाइम एरर, इसे कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर डिटेक्ट नहीं करता, ये हमेशा रन टाइम पे ही पता लगता है। जबकि जो सिंटैक्स एरर है उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन इन केस ऑफ रन टाइम एरर इट इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय एनी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है स्टार्टिंग विद द हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, उसके बाद एक्चुअल प्रोग्राम बॉडी। हम लोग इसमें एक नंबर जो था उसको डिवीजन, हम इसमें एक डिवीजन का फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें 52 वैल्यू स्टोर करा दी। एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा वाई और उसमें 0 की वैल्यू स्टोर करा दी। अब प्रिंट एफ का फंक्शन, जैसे कि हम सबको पता है कि प्रिंट करवाने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। प्रिंट एफ का फंक्शन ले लिया और ब्रेसिस में डिवीजन कॉलन परसेंटेज एफ जो है फ्लोटिंग वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। कोमा, कौन सा हम उसे ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में किस ऑपरेशन को परफॉर्म करने को कह रहे हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। एक्स की वैल्यू थी 52 और वाई की वैल्यू थी 0। अभी इसमें क्या है कि हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि आप
जो है 52 को 0 से डिवाइड करो, एक वैल्यू को 0 से डिवाइड करो। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये इस तरह का जो एरर है ये सिंटैक्स में एरर नहीं है, सिंटैक्स इस प्रोग्राम का करेक्ट है। तो इस वजह से लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहाँ पर किसी भी किस्म का सिंटैक्स एरर नहीं देगा। लेकिन जैसे कि जो है यहाँ पर हम इनवैलिड ऑपरेशन परफॉर्म करने को कह रहे हैं, तो जब प्रोग्राम रन होगा तो रन होने के दौरान हमारे पास एक एरर जनरेट होगा जो कहेगा कि नॉट डिविजिबल बाय ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम रनिंग स्टेट में जब होगा तो तब हमारे पास एरर जनरेट होगा, और एरर की वजह से हमारे पास जो आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल सकेगी, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर को एक इनवैलिड इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने को कह रहे थे। नेक्स्ट टाइप ऑफ C++ प्रोग्रामिंग एरर होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर, द एरर अकर्स ड्यू टू द यूज़ ऑफ रॉन्ग लॉजिक। ऐसा एरर जो कि हम अपने प्रोग्राम को एक रॉन्ग लॉजिक दे रहे हैं उसकी वजह से जनरेट हो, इस एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं। हैज़ लाइक द रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर इज़ आल्सो नॉट डिटेक्टेड बाय एनी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। रन टाइम एरर की तरह लॉजिकल एरर भी जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर डिटेक्ट नहीं करता। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ एरर को डिटेक्ट करता है, और वो है सिंटैक्स। बाकी दो टाइप ऑफ एरर्स को लैंग्वेज ट्रांसलेटर डिटेक्ट नहीं करता। लॉजिकल एरर जो है ये भी हमारे पास जो है प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है या हमें आउटपुट जनरेट होती है, आउटपुट रॉन्ग आ रही है। लॉजिकल एरर की डिटेक्शन तब होती है जब प्रोग्राम ने आउटपुट जनरेट कर दी, लेकिन वो आउटपुट नहीं थी जो रिक्वायर्ड थी। ठीक है, रॉन्ग आउटपुट हमारे पास आ रही है, तो इस तरह की एरर जो होता है उसको लॉजिकल एरर कहते हैं, क्योंकि आउटपुट में रॉन्ग आ रही है। और वो क्यों आ रही थी कि हमने एक रॉन्ग लॉजिक दे दी थी कंप्यूटर को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है एग्जांपल इसकी अगर देखें तो एग्जांपल में आ गया हेडर फाइल, मेन का फंक्शन और एक्चुअल बॉडी। एक्चुअल बॉडी में हमने एक इंटर डाटा टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा आई, और फॉर लूप लगा दी। फॉर लूप के बेसिस में है आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब हम इसमें लूप क्या लगा रहे हैं, हम लूप ये लगा रहे हैं कि हम प्रोग्राम से डिमांड कर रहे हैं कि प्रोग्राम नीचे जो स्ट्रिंग है उसको 5 टाइम्स डिस्प्ले करे। ठीक है, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं होगी, यहाँ पर लॉजिकल एरर हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तक हमने देखा हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें नंबर 1 सिंटैक्स एरर, नंबर 2 रन टाइम एरर, और नंबर 3 लॉजिकल एरर। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।